चलिए शुरू करते हैं बेबी के साथ पहला ट्रिप। हम मुंबई से निकले दोपहर के 2:30 बजे और मैप्स हमको दिखा रहा था हम सूरत पहुंच जाएंगे 9:30 बजे। लेकिन जैसे ही हम फाउंटेन के पास पहुंचे हम फंस गए ट्रैफिक में। क्रेजी ट्रैफिक और काशी मीरा ब्रिज पे हमेशा की तरह कभी ये ठीक होती नहीं है बिकॉज द रोड्स आर सो हॉरिबल। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है लेकिन हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सिक मैन सिक, क्या रोड बनाते हैं पता नहीं। एंड बेबी वॉज अ लिटिल अनकॉम्फी, शी स्टार्टेड क्राइंग इन बिटवीन। और यहाँ पे ऐसी जगह है भी नहीं कि नीचे उतर के वॉक करें और सैंडी की गोदी में अब सो रही है। सो शी डजंट वांट टू गेट डाउन। और ऐसे इतनी धूल मिट्टी है आसपास कि मैं नीचे लेके वॉक भी नहीं कर सकता। शी विल बी एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ डस्ट एंड पोल्यूशन। बाहर वॉक भी नहीं कर सकते साइड में कार लगा के बिकॉज कैमरा में दिख नहीं रहा है लेकिन देयर सो मच पोल्यूशन। ये देखिए ये ना बढ़ता ही जा रहा है। पहले था 10 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 22 मिनट, अब 32 मिनट्स। पता नहीं और कितने मिनट बढ़ेगा ये। बेबी अभी बहुत ही अनकॉम्फी हो रही थी और ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो चुका था। मैं नीचे उतर के देख रहा था कि क्या ट्रैफिक के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। मैप्स में तो यही दिख रहा था कि फाउंटेन से निकलने में और 1.5 घंटे लगने वाले थे हमको, क्योंकि बेबी काफ़ी टाइम से नॉन स्टॉप रो ही रही थी। तो मैं इसलिए मजबूरी में नीचे उतर के बेबी को वॉक करा रहा था ताकि बेबी शांत हो जाए। फाइनली मैं रोड क्रॉस करके उस साइड चला गया ताकि ट्रक और बाकी पोल्यूशन से बेबी को मैं दूर रख सकूँ। तो हम अभी रास्ते में कोई छोटी सी रेस्टोरेंट होटल दिख गया, वहाँ पे रुक गए काशी मीरा पे बिकॉज टाइम बढ़ते जा रहा था और वहाँ पे बेबी बहुत अनकॉम्फी हो रही थी कार में बिकॉज द कार वॉजंट मूविंग, क्राइंग नॉन स्टॉप। और रास्ते में वॉक कैसे कर रहा हूँ, हर ट्रक से तो धुआं, वैसे यहाँ पे इतनी मिट्टी इतना पोल्यूशन है। तो अब देखिए वहाँ पे वो साइड पे जाम वैसे का वैसा ही लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। हाँ, और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट मिल गई, सो वी जस्ट पार्क हियर। और उस सब जमेले में एक बाइकर कार भी ठोक के चला गया। ये अभी थोड़ी सी मूविंग है और मैं ऐसे ना डिवाइडर के ऊपर से कार लेके आया क्योंकि बेबी बहुत ही अनकॉम्फी हो रही थी। बट दिस इज़ क्रेजी। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक तो काफ़ी है। और ऐसे धुएं में मैं कहाँ ही बेबी को वॉक करा था। तो अभी हम इसको ट्रैफिक को सेटल होने देंगे। जब रास्ता पूरा क्लियर दिखेगा तो हम तभी ही जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं वापस कार की तरफ। थैंकफुली वहाँ पे सैंडी के लिए चाय मिल गई और 1.5 घंटा वेट करने के बाद फाइनली ट्रैफिक थोड़ी सी मूविंग थी। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूविंग थी तो बेबी अभी भी अनकॉम्फी थी और रो रही थी, इसलिए सैंडी ने बेबी को अपने गोद में पकड़ लिया। हेलो, आई लव योर एक्सप्रेशन। मैकडॉनल्ड्स पे हमने फाइनली 6:30 बजे ब्रेक लिया और वहाँ पे हम मिले दूसरे पेरेंट्स से। इट वाज सो गुड मीटिंग अदर पेरेंट्स एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। हम शाम के 6:30 बजे फाइनली लंच कर रहे थे और उम्मीद तो यही थी कि आगे का रास्ता खाली हो और बेबी को और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बीच बीच में वापस बहुत बुरे रास्ते थे, बहुत बुरा ट्रैफिक का पैच था। इनफैक्ट टोल के बाहर भी इतना बुरा ट्रैफिक का पैच था कि पता नहीं ये लोग टोल लेते ही क्यों हैं। लेकिन थैंकफुली एक अच्छी चीज़ थी कि बेबी फाइनली सो गई एंड शी वाज स्लीपिंग हैप्पीली। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया फीडिंग और डायपर चेंज के लिए। हमको यही बहुत बड़ा टेंशन था कि डायपर चेंज कैसे करेंगे, बट लकीली पीछे के सीट पे इट जस्ट हैपेंड लाइक अ ब्रीज। और हमारी डॉगी भी बहुत ही आराम से सो रही थी और डायपर चेंज के बाद बेबी उठ गई एंड शी वाज हैप्पीली एंजॉयिंग द ड्राइव क्योंकि अब कार आराम से भाग रही थी और बेबी और डॉगी के बीच में दोस्ती भी गहरी हो रही थी। मैंने एक फटाफट छोटा सा ब्रेक लिया टू ग्रैब सम वाटर एंड टू स्ट्रेच माई सेल्फ। सैंडी और मुझे डर यही लग रहा था कि जैसे ही हम कार रुकाएं तो क्या बेबी वापस सोने लग जाएगी और फिर वो चुप ना हो तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी वॉज हैप्पीली सिटिंग स्माइलिंग और चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। उसके बाद रास्ता तो हमको फ्री फ्लोइंग मिला लेकिन बीच बीच में हाईवे बहुत बुरा है, रास्ते बहुत टूटे फूटे हैं। रात के 1:30 बजे हम फाइनली सूरत के पास पहुँचे तो हमने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया। मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन मैंने भी चाय पी ली क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। वी वर नॉट श्योर कि कोई रेस्टोरेंट खुला होगा और क्या स्विगी हमारे नए घर पर डिलीवर करेगा। ये 6 घंटे की रोड ट्रिप 12 घंटे में कन्वर्ट हो गई बुरे रास्तों की वजह से। हम बस अब यही वेट कर रहे थे कि कब घर पहुँचें और कब बेड मिले और कब लेट जाएं। इट वॉज टू टॉर्चरस दिस ड्राइव बट बेबी डिड एन अमेजिंग जॉब। 2 बजे के आसपास हम घर पहुँचे और सैंडी और बेबी को मैं ऊपर छोड़ाया और फिर मैं धीरे धीरे आके सारा सामान यहाँ से ऑर्गेनाइज करवा रहा था। ऑलराइटी, रात के बजे हैं 3 और फाइनली पहुँच गए। हाँ, द हाउस इज ब्यूटीफुल। It is. Look at that. Look at that. Look at that. सैंडी को हमेशा से झूले अच्छे लगते थे तो हम करेंगे स्विंग। आपको पूरा टूर हम वैसे कल देंगे। अभी तो हालत बहुत थकी सी है। बेबी सो गई। ओह गॉड। Ready, boy. सो
वेरी वेरी टायरिंग जर्नी, इतने बुरे रास्ते थे, मैं क्या ही बताऊँ। चलो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। हेलो सैंडी। Yes. सैंडी। Hi. Exploring the paintings. Yeah. अच्छी चॉइस है अच्छी चॉइस है तुम्हारी। है ना। थैंक यू। देखो। होम टूर हम कल करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू क्रैश। चलो बाय, गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट। और रास्तों के लिए कुछ करो। सुबह के 5 बजे हैं और सैंडी पी रही हैं Yes. अदरक इलायची चाय। जी हाँ। और ना मुझे भी बहुत भूख लगी है क्योंकि हम रास्ते में कहीं नहीं रुके, एक जगह मैकडॉनल्ड्स पे रुके, वो भी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। अब बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो कहीं से डाइट कोक मिल गई, स्विगी इंस्टामार्ट चल रहा है यहाँ पे, तो हमने सोचा गैस अभी तो ऑन नहीं हुआ, हमें पता नहीं उसका स्विच कहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको कर? I like this. यू लाइक दैट? I like, yeah. First look. अनपैकिंग करूँ या थोड़ा रेस्ट करूँ? हम इतना थक गए कि नींद ही नहीं आ रही। हाँ बड़ा वियर्ड नहीं है लेकिन इतना थक गए कि नींद नहीं आ रही है। दिस इज फन ना, ऐसे टेबल पे बैठ के खाएं, चिल अच्छा लग रहा है। चिल। ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हाँ, आई एग्री। लुक एट दिस। आई लुक लाइक ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। लेकिन अच्छा लग रहा है, इट फील्स लाइक अ रेस्टोरेंट। काफ़ी टाइम बाद ऐसे टेबल के अक्रॉस बैठ के हम खाना खा रहे हैं, है ना। बेबी इतने आराम से सो रही है। आई थिंक शी लव्स द प्लेस। एक्चुअली मुझे भी लगता है वो इनिशियल महाराष्ट्र मुंबई के ट्रैफिक, काशी मीरा वाले ट्रैफिक के बाद विच वॉज मेजर हिंड्रेंस, और महाराष्ट्र से निकलने के बाद शी स्लेप्ट वेल, और फिर उठ के खेल रही थी। शी डिडंट क्राई।